हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल सूरज शर्मा स्कूल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज किस प्रकार से मैंने बहुत ही इजीली आपको बताया था, और उसके बाद मैंने लास्ट में एक प्रॉपर्टी नंबर 10 रखा था। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को मैंने आपको दिया था होमवर्क करने के लिए कि आप इसको सॉल्व करें, देखें। कुछ बच्चों ने ट्राई किया था, कुछ बच्चों ने हमको पर्सनली मेरे को कॉल कर मैसेज करके ये बताया कि सर हमको कोफैक्टर नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों वीडियो देखते रहिए, आपको माइनर कोफैक्टर एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। चलते हैं उस जितने प्रॉपर्टी बताया गया उस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन की करने की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल आपका क्या है। विदाउट एक्सपेंडिंग दी एवेल्यूट दी फॉलोइंग डिटर्मिनेट्स 4916 3974 2623। आपको बिना एक्सपेंड किए आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पता करना है। तो जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में बताया था, प्रीवियस प्रॉपर्टी में बताया था, आप लास्ट वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, आज की वीडियो को देखने के लिए कि किसी भी कॉलम में, ठीक है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम में से घटाया जा सकता है, उस कॉलम की जगह पर लिखा जा सकता है। तो देखते हैं बच्चे, हम इसी प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हैं। आप ध्यान से देखोगे कि कॉलम 1 को लिख सकते हैं कॉलम 1 माइनस 8 इंटू कॉलम 3। ऐसा बच्चों मैंने इसलिए किया क्योंकि 8 6 48, 49 में से 48 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, 8 चौके 32, 39 में से 32 जाएगा 7 आएगा, और 26 में से 24 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाकर। हमको हर एक क्वेश्चन आज बाई प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व करना है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं बच्चे इसको सॉल्व करने की तरफ। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 8 इंटू 6, 39 माइनस 8 इंटू 4, 26 माइनस 8 इंटू 3, और ये हमारा सेकेंड कॉलम 172643 जैसे का तैसे है। आप देख सकते हो बच्चों, जैसे इसको घटाते हो 1, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, 1 7 2 6 4 3। आपने देखा कि मैंने इसको बाई प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको बताया था, और ये जो प्रॉपर्टी है आप इसको देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको मैंने डिस्कस किया था कि जब भी दो कॉलम या दो रो क्या हो जाए, आपका सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो आई होप कि आप देख सकते हो कि इसकी कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख लेंगे, 0, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, आई होप कि समझ में आ गया होगा, आपको प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते चलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, आप इसे नोट कर लें बच्चे। चलते बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1a b प्लस सी, 1b c प्लस ए, 1c a प्लस बी। फिर से इसको सॉल्व करना है हमको। तो फिर से एक प्रॉपर्टी सोचते हैं, जब तक आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं याद रहेगी तब तक आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, हम इस कॉलम 3 को लिख सकते हैं कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। मैंने इस कॉलम को जोड़ दिया है, और जैसे ही मैंने जोड़ा हमको मिला 1 1 1 ए बी सी, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, अभी तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। ध्यान से देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी दिख जाएगी कि थर्ड कॉलम में a प्लस बी सी कॉमन है, आप इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। और फिर से आप देख सकते हैं बच्चे कि कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों के दोनों सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि a प्लस सी बी प्लस सी इंटू 0, जो कि आ रहा है 0, और ये हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0। तो बच्चों इस सवाल को मैंने बहुत इजीली सॉल्व किया था, और इस सवाल को पूछा गया था सीबीएसई 2009 में, जो कि एक बोर्ड का एक अच्छा सा सवाल था। आप इसको नोट कर लेंगे बच्चे। चलते बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 3 4 5 6 8 6x 9x एंड 12x, और इसको विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, इस सवाल को भी पूछा गया है सीबीएसई 2009 में। आप देख सकते हो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जब ध्यान से देखोगे तो इसका थर्ड रो में 3x कॉमन है, और जो कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट या नंबर आपको कॉमन दिखता है उसको बाहर निकाल लें। ठीक है,
तो यहाँ पे कॉमन है 3x, जो कि मिल जाएगा हमारे पास 2 3 4, और इसका रो 1 है 2 3 4 5 6 8। आप देख सकते हो इसका रो 1 और इसका रो 3 दोनों को दोनों फिर से आइडेंटिकल हो गया है। इस प्रकार इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी, और 0 इंटू 3x कर देंगे, जो कि वैल्यू आंसर 0 हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको बहुत ईजी ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें। मैं चलता हूं कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नोट करें इसे। चलते बच्चों एक सवाल की तरफ जिसको पूछा गया है सीबीएसई 2016 में, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था, और अगेन इसको पूछा गया था सीबीएसई 2006 में। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको एक बार ट्राई करें, ठीक है। तो आपने ट्राई किया और आपसे यदि बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो भी अच्छी बात है। आप इसका सोल्यूशन देखें। ये 2 बार सीबीएसई में पूछा गया है, 2016 और 2009 में, जो कि एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आ सकता है आपके बोर्ड में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने किया क्या कि कॉलम 1 को लिख सकते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, और आप देख सकते हो ये बन गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये हो गया b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये दोनों कॉलम को वैसे ही मैंने छोड़ दिया, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आप देख सकते हो यहाँ पे a से कैंसिल हो चुका है, c से c, b से b, यहाँ पे b कैंसिल हो चुका है, a कैंसिल, c कैंसिल, c अगेन कैंसिल, b कैंसिल, a कैंसिल, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम 0 0 0 बन गया है। b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और फिर से एक प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाता है, उसके कंप्लीट एलिमेंट 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। आप बहुत इजीली आप इसको समझ पा रहे हैं। आप इसको नोट कर लें। मैं चलता हूं कुछ और क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया है सीबीएसई 2015 की, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। चलते बच्चों फिर से एक सवाल आपके पास जो कि पूछा है सीबीएसई 2015 में, ठीक है। कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ डेट x प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई -3 तो आपको करना क्या है इसके सॉल्यूशन के लिए, बहुत आसान सा सवाल है। आप यहां से रो 1 को लिख सकते हो, रो 1 इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2। इस रो 1 और रो 2 को यदि जोड़ देते हो, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको डिटरमिनेंट में, ठीक है। जैसे ही जोड़ते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये जुड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे जोड़ते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये है जेड एक्स वाई -3 आप देख सकते हो बच्चों कि रो 1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आउट है, -3 रो 3 से कॉमन है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमने कॉमन निकाल लिया है। ये बचा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1, और फिर से देख सकते हो रो 1 और रो 3 ये दो आइडेंटिकल मिल गया है, दोनों के दोनों रो सेम है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, जो कि वैल्यू मिल गया है 0। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलते बच्चों फिर से एक सवाल जो कि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है इस सवाल को, ठीक है। कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट cosec स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स 1 cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स -1 40 40 42 40 एंड 2 इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना है, शो करना है। किस तरह से सॉल्व करें, दिमाग लगाते हैं बच्चों, अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाएं, जल्दी सॉल्व करें। तो देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप करते क्या हो कि इस कॉलम 1 को लिखते हो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। यदि आप इसको घटा लेते हो तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स -1, यहां से बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा +1, घटाने पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 42 -40 -2, ठीक है। और ये है हमारा cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स 41 -1 2। आप देख सकते हो कि cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 -1 आपका 0 हो जाएगा, या यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 cosec स्क्वायर एक्स होता है, और माइनस cosec स्क्वायर एक्स और प्लस cosec स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा।
फिर से यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा। 42 माइनस 40 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट कॉलम 0 0 0 आ चुका है। कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स 41 माइनस 1 2। और फिर से देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो 0 है, इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये सभी के सभी संभव हो पा रहा है आपके प्रॉपर्टी के थ्रू, बहुत ही इजीली हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते आ रहे हैं। आप इसको नोट कर लें बच्चे। आइए बच्चों फिर से एक सवाल देखते हैं। आपके पास एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी माइनस सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए बी आप नीचे ए बी माइनस ए स्क्वायर, और फिर से इसको प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, यहां पे देखें और ये हर एक एलिमेंट को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन है b माइनस यदि हम एक कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा व्हाट b निकल गया और माइनस a निकल गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, b कॉमन ले लोगे तो b माइनस a बचा, यहां से a कॉमन ले लो b माइनस a बचेगा, और यहां से c कॉमन ले लो तो b माइनस a अगेन बचेगा। ये b माइनस c a माइनस b c माइनस a, इन दोनों में कॉमन c है तो b माइनस a, यहां पे b कॉमन है तो b माइनस a, और यहां से a कॉमन है तो अगेन b माइनस a। तो एक प्रॉपर्टी में फिर से आप देख सकते हो कि कॉलम 1 से b माइनस a और कॉलम 3 से b माइनस a कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये दो कॉमन निकल चुका है, b माइनस a b माइनस a। अब आपके पास बचा b a c b माइनस c a माइनस b c माइनस a, ये बचा c b a, ठीक है बच्चे। अब फिर से यहां पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को घटा देते हैं, तो यानी कि कॉलम 1 को लिख लेते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, जो कि b माइनस a n2 हो गया, b माइनस c a माइनस b c माइनस a, और ये b माइनस c a माइनस b c माइनस a c b a। अब ध्यान से देख सकते हो कि कॉलम 1 और कॉलम 2 ये दोनों को दोनों आइडेंटिकल है, और जब भी किसी डिटरमिनेंट का दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो b माइनस a इंटू बी माइनस a, क्योंकि इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस सवाल को भी मैंने लिया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जो कि अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप इसको नोट कर लें। आइए बच्चों फिर से एक सवाल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में आपका सवाल ये दिया गया है। तो बच्चों अब विदाउट एक्सपेंडिंग हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे BC है, यहाँ पे BC है, CA AB है। तो रो 1 में हमारे पास A नहीं है, यदि A होता तो कुछ होता। तो हम एक काम करते हैं कि इस रो 1 को लिख सकते हो A इंटू रो 1, और इस रो 2 में B नहीं है तो इसलिए रो 2 को लिखते हैं B इंटू रो 2, और इस रो 3 को लिख सकते हैं हम C इंटू रो 3। जैसे आप लिखते हो तो आपके पास ये हो जाएगा ABC B प्लस C, यहां से B आपने मल्टीप्लाई किया B, अगेन ये हो जाएगा ABC C प्लस A, और C से मल्टीप्लाई करते हो C ABC A प्लस B। इससे बच्चों फायदा आपको ये हुआ कि आप यहां से कॉलम 2 से और कॉलम 3 से ABC को कॉमन ले सकते हो। लेकिन इससे पहले बच्चों आपको बताया कि A और B और C से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आपको A और B और C से यहाँ पर डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हो, यहाँ से ABC कॉमन निकालते हैं और कॉलम 3 से भी ABC कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ABC इंटू ABC अपॉन में ABC, जो कि हमारे पास बचा है ABC 1 1 1, और ये बन गया हमारे पास B प्लस C प्लस A प्लस B, ठीक है बच्चे। अब देख सकते हो आगे मैं इस डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं, और इस कॉलम 1 को लिख सकता हूं क्या, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है। या आप कॉलम 3 को लिख सकते हो कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। जैसे ही आप कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 करते हो तो आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार से ABC 1 1 1, और ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी A प्लस बी प्लस सी A प्लस बी प्लस सी A प्लस बी प्लस सी। और कॉलम 3 से
अभी आपका a प्लस बी प्लस सी निकल चुका है और ये काटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी 1 1 1 1 1 1। ये हमने कॉमन निकाल लिया कॉलम 3 से और फिर से देख सकते हो इस डिटरमिनेंट का दो कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया है। इस प्रकार इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको इसका सोल्यूशन आ गया होगा समझ में। आप इसको नोट कर लें, बहुत ही एक अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, नोट करें। चलते हैं बच्चों फिर से एक सवाल की तरफ, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट करें, बहुत ही एक अच्छा सा सवाल है आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसको लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू ए इंटू R1, R2 इक्वल्स टू बी इंटू R2 एंड R3 इक्वल्स टू सी इंटू R3, ठीक है बच्चे। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू हो गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस ए सी, यहां पे बी से मल्टीप्लाई करते हो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी और यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी सी अगेन और ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी और आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए ए बी सी से आपको बारी बारी से ए और बी और सी से डिवाइड भी करना होगा। अब देख सकते हो कि कॉलम 1 में ए बी सी, कॉलम 2 में ए बी सी कॉमन निकला है तो हमारे पास बचेगा ए बी सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी हमने कॉमन निकला है और नीचे डिनोमिनेटर में भी ए बी सी आपके पास ऑलरेडी है तो ये हमारे पास बचेगा ए बी सी निकल जाएगा तो बचेगा बी सी, यहाँ पे बचेगा सी ए, यहाँ पे बचेगा अगेन ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 1 और ये है हमारा ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी और ये है ए सी प्लस बी सी, ठीक है बच्चे। अब यहां पे कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 कर लो, यानी कि कॉलम 3 को लिखा जा सकता है कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 जो कि बन जाएगा बी सी सी ए बी 1 1 1 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अगेन ये ऐड करते हो तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और ये भी ऐड करते हो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है बच्चे। अब देख सकते हैं कि कॉलम 3 से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन है और ये बाहर निकल जाएगा तो ये ऑलरेडी आपके पास ए बी सी था और बाहर निकला ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और अब आपके पास बचा है बी सी सी ए बी 1 1 1 अगेन 1 1 1 और फिर से देख सकते हो ये है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को या सी ए को इनटू यहाँ पे दो कॉलम आइडेंटिकल हो चुका है। इस प्रकार इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और तब जाकर इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी 0 आएगा, ठीक है बच्चों। और ये हमने प्रूफ भी कर दिया है, 0 शो करना था, शो भी कर दिया। आप इसको नोट कर लें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लें बच्चे। चलते बच्चों एक सवाल की तरफ, देखते हैं 2 के पावर x प्लस 2 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1। सर ये क्या सवाल है, इतना कठिन सा सवाल, और इसको विदाउट एक्सपेंडिंग हमको इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है। तो बहुत ही सारे बच्चे इस सवाल को देखते ही डर जाते हैं कि ओ माय गॉड कैसे सॉल्व किया जाए, क्या है सवाल। लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी तरीका, सिर्फ 2 लाइन में इस सवाल का सोल्यूशन को समाप्त कर लेंगे आप। तो देखते हैं बच्चों इस सवाल का सोल्यूशन क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर लेता हूं। जैसे आप इसको घटाते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार आता है। मैं थोड़ा सा साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं। 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस x का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और घटाना है, घटाइए, ए स्क्वायर करेंगे कि तो ये हो जाएगा 2 के पावर x का स्क्वायर 2 के पावर 2x और ये हो जाएगा 2 के पावर माइनस 2x अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और यहां पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, अगेन ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस x। अब देख सकते हो इससे ये कैंसिल और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और अब आपके पास बचा 2 इंटू यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा
तो 2 के पावर x माइनस एक्स, यही काम यहाँ पे भी होगा, 2 इंटू टू के पावर x माइनस एक्स। तो देख सकते हो 2 इंटू टू के पावर 0 प्लस 2 इंटू टू के पावर 0, ठीक है। जैसे आप जोड़ते हो x प्लस माइनस एक्स तो x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 4। तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 4 आ रही है। इसी प्रकार जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो इसकी भी वैल्यू 4 आएगी, और इसको इसमें से घटाएंगे तो इसकी भी वैल्यू 4 ही आएगा। यानी कि जैसे आप घटाते हैं तो आप देख सकते हो कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा रहे हैं, तो ये बन गया 4, अगेन ये 4, ठीक है, और ये हो गया 4, ठीक है। और तो 4 4 4 हो गया है, और ये 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 के पावर x माइनस 3 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 के पावर x माइनस 4 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 1 1, ठीक है। और यहां से 4 को कॉमन ले सकते हो, जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 1 1, 2 के पावर x माइनस 2 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 3 के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 के पावर x माइनस 4 के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 1 1। और फिर से देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम और इसका थर्ड कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 इंटू 4 करने पे क्या आएगा, 0। ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, ये हमारा आंसर भी हो गया। जैसा पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों देखा कि आपको एक कठिन सा सवाल जो कि देखने में कठिन था, मैंने सिर्फ 2 स्टेप पे इसका सोल्यूशन निकाल दिया है। तो आप भी कर सकते हो धमाका बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जितना आपके पास दिमाग होगा उसको लगाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके आगे और भी टिपिकल क्वेश्चंस जो कि आपको देंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से अप्लाई करें, क्वेश्चन करें, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत।